Assalamu alaikum dear students. I am Sumaya Mohammed from Boys Higher Secondary School Yunsu. We are studying disaster management for class 10th और इसमें आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ पॉलीथीन, इल इफेक्ट्स ऑफ पॉलीथीन। पॉलीथीन यानी प्लास्टिक बैग्स, इसके क्या साइड इफेक्ट्स है वो हम आज इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। प्लास्टिक बैग्स जो है ये हार्मफुल है हमारे लिए, ये हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं, एनिमल्स को मारते हैं, एक्वेटिक लाइफ पे बुरा असर पड़ता है इससे। प्लास्टिक बैग्स यूं तो बहुत सस्ते हैं, स्ट्रॉन्ग है, लाइट वेट है, फंक्शनल है और इजीली हम कैरी करते हैं इनसे अपने रोजमर्रा की चीजों को। 100 बिलियन प्लास्टिक बैग्स जो है वो यूज किए जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में हर साल। अब आप सोचो कि जो पॉपुलस कंट्री है जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है, लाइक इंडिया, चाइना, यूरोप, वहां पे कितना पॉलीथीन, कितने प्लास्टिक बैग्स यूज किए जाते हैं हर साल। हाउ आर प्लास्टिक बैग्स हार्मफुल टू द एनवायरमेंट? प्लास्टिक बैग्स तो इजी है, कन्वीनियंट है इस्तेमाल के लिए। एक वेजिटेबल सेलर से लेके बुक सेलर तक, टॉय स्टोर से लेके गवर्नमेंट स्टोर तक, एवरीवेयर पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक बैग्स आर यूज्ड। मगर हमें पता नहीं है कि इससे एनवायरनमेंट जो है हमारा वो डिग्रेड होता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है। कैसे? इट लिटर द लैंडस्केप। जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं वो यूज करके जाते हैं लैंडफिल्स में। इस्तेमाल करने के बाद प्लास्टिक बैग्स को हम फेंकते हैं तो ये अपना रास्ता जो है चुन लेते हैं वाटरवेज की तरफ। पार्क्स में होते हैं, बीच पे होते हैं, स्ट्रीट्स पे होते हैं, हर जगह हम देखते हैं। फिर पॉलीथीन हम इस्तेमाल करके इसको फेंकते हैं। इससे हमारा पूरा एनवायरनमेंट जो है वो गंदा होता है। और अगर हम पॉलीथीन को जला दें तो इससे हाईली टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती है, लाइक फोसोजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, बिसाइड्स अदर डेडली टॉक्सिक गैसेस इसमें निकलती है जब हम इसको जलाते हैं। जलाने के बाद भी ये टॉक्सिक गैसेस रिलीज करता है पॉलीथीन। इट किल एनिमल्स एंड एक्वेटिक लाइफ। बहुत सारे एनिमल्स जो है, जैसे इस पिक्चर में भी दिखाया गया है, गाय जो है ये कचरे के ढेर पे से कभी कभी फूड के साथ पॉलीथीन भी मिस्टेकनली चबाती है और इस वजह से बहुत सारे एनिमल्स की डेथ भी होती है। नियरली अबाउट 100,000 एनिमल्स सच एज कैटल, डॉग्स, डॉल्फिन्स, टर्टल्स, व्हेल्स, पेंगुइन्स जो है वो हर साल मर जाते हैं ड्यू टू दीज पॉलीथीन्स। और ये जो इन्होंने इंजेस्ट किए होते हैं प्लास्टिक बैग्स अपने अंदर, इनकी बॉडी के डिकम्पोजिशन के बाद भी ये वहीं पे रहते हैं उस लैंड पे और फिर कोई और इसका विक्टिम बन जाता है। इससे हमें पता चला कि पॉलीथीन जो है ये कितना डेंजरस है हमारे लिए, हमारी अर्थ के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए। इट्स नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक बैग्स और नॉन बायोडिग्रेडेबल, दैट मीन्स इनको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, प्लास्टिक बैग्स को हम खत्म नहीं कर सकते हैं। इसकी डिकम्पोजिशन को 400 ईयर्स लगते हैं, बाकी चीजों की तरह जल्दी खत्म नहीं होती है। इसकी डिकम्पोजिशन के लिए बहुत सारा वक्त लगता है, लगभग 400 ईयर्स। इसीलिए हमें अपने एनवायरनमेंट को फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए बचाना है, प्लास्टिक का यूज नहीं करना है। इट कॉजेस हेल्थ हजार्ड्स। जब ये पॉलीथीन बैग्स बनते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, उस वक्त ये बहुत सारे हार्मफुल कंपोनेंट्स और केमिकल्स जो है, लाइक कलरेंट्स, पिगमेंट्स, प्लास्टिसाइजर्स,
इसमें यूज किए जाते हैं इन कंपोनेंट्स का। प्लास्टिक जो ये पॉलीथीन के कैरी बैग्स होते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जब होती है उसमें बहुत सारे हार्मफुल कंपोनेंट्स और केमिकल्स का यूज किया जाता है। और जो कलर्स यूज किए जाते हैं वो हार्मफुल कलर्स होते हैं। इन केमिकल्स की वजह से बहुत सारी डिजीजेस हो सकती है, लाइक कैंसर, डिजेनरेशन ऑफ ब्रेन टिश्यूज, हार्ट इनलार्जमेंट हो सकता है। और बहुत सारे हम में से बहुत सारे ऐसे हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि जो पॉलीथीन बैग हम कैरी कर रहे होते हैं उसमें कौन से मेटल्स हैं जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेड, जो ब्लैक पॉलीथीन होते हैं उसमें लेड मिला होता है। इसी तरह से जो रेड कलर के पॉलीथीन बैग्स होते हैं उसमें क्रोमियम होता है। इसी तरह से ब्लू पॉलीथीन में कॉपर होता है। ग्रीन कलर के पॉलीथीन में सॉल्ट ऑफ बेरियम होता है, जो कि हमें पता ही नहीं होता है। It requires petroleum to produce plastic bags. पेट्रोलियम जो कि एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसको हम इजीली रिन्यू नहीं कर सकते हैं, ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। इट कैन नॉट बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, और एक्सपेंसिव भी है, और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल, फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, ट्रांसपोर्ट में, हीटिंग के लिए, लाइटिंग के लिए। ये प्लास्टिक की प्रोडक्शन में भी इस्तेमाल होता है। क्या आपको पता है कि 60 to 100 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल जो है वो यूज किए जाते हैं प्लास्टिक बैग्स को प्रोड्यूस करने के लिए हर साल अराउंड द वर्ल्ड। ये प्रेशियस रिसोर्स है, ये वेस्ट किया जाता है ऐसे पॉइजनस, ऐसे हार्मफुल बैग्स बनाने के लिए, जो कि एक कर्स है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। What should be done to avoid polythene? पॉलीथीन को अवॉइड करने के लिए हमें क्या दूसरे ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए? हमें यूज करने चाहिए जूट बैग्स फॉर कैरिंग शॉपिंग गुड्स, वुडन मेड शॉपिंग बास्केट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जूट बैग्स का यूज करना चाहिए, यूज ऑफ शॉपर बैग्स फॉर कैरिंग शॉपर गुड्स, यूज ऑफ सेल्फ मेड पेपर बैग्स का यूज करना चाहिए, क्लॉथ बैग्स का यूज करना चाहिए। पॉलीथीन को बर्न नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे पॉइजनस हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करती है। और एजुकेट करना है हमें लोगों को कि वो कम से कम पॉलीथीन का इस्तेमाल कर सकें। अब हम देखेंगे इसमें जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट जो है उसने कौन से मेजर्स लिए हैं। बहुत सारे टाइम टू टाइम लॉज पास किए गए ताकि पॉलीथीन जो है इस पे बैन लगा दी जाए स्टेट में। फॉर एग्जाम्पल द J&K नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड डिस्पोजल एक्ट 2007 में ये एक्ट लाया गया। इस एक्ट के तहत ये बैन किया गया था डिस्पोजल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो है स्टेट में, उसको लेकर ये एक्ट पास किया गया था। सेकंड इज द गवर्नमेंट वाइड SRO 411 dated 3/12/2007 और SRO 182 dated 18/6/2008 J&K गवर्नमेंट जो है उसने बैन इम्पोज की थी पॉलीथीन बैग्स को कैरी करने पे विद इन टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ द स्टेट। इसी तरह से J&K पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस जो है उन्होंने एक साथ मिलकर इंस्पेक्शन किया शॉपकीपर्स का, ट्रेडर्स का, ताकि वो पॉलीथीन का इस्तेमाल न कर सकें। रेड्स की इन पे और चालान्स लगाए, इम्पोज किए उन पे, जो कि इन रूल्स को ब्रेक कर सके। मगर फिर भी हम आज देखते हैं पॉलीथीन का यूज फिर भी हो रहा है। Dear students, that was all about ill hazards of polythene, and that's all for today. Thanks and Allah Hafiz.